आज हम बात करते हैं बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में श्वसन रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। श्वसन यानी कि सीधी सी बात है कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं अर्थात श्वसन किसे कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको पता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में निष्कासित करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये जंतुओं में श्वसन इस प्रकार का होता है। सीधी सी बात है, आपसे अगर कोई भी पूछे कि श्वसन किसे कहते हैं तो आप एक सिंपल सी भाषा में यही आपका आंसर होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करना या छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं या रिस्पायरेशन कहते हैं। ये तो जंतुओं में होता है, एनिमल्स में रिस्पायरेशन होता है। और अगर आपसे कोई प्लांट के बारे में पूछ दे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं तो आप बता देते हो इसके अपोजिट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो जीवधारी होते हैं वो समस्त जीवधारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं इसके विपरीत वो श्वसन की क्रिया करते हैं, अर्थात वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। ठीक है, ये बात। तो श्वसन किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन किसे कहते हैं तो आपको परिभाषा बताना है। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, आपको क्या बताना है, फिर से सुन लीजिएगा। श्वसन की परिभाषा कोई भी पूछे तो आपको बताना है सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, फिर से सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। सुन लेना है, श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको परिभाषा बतानी है। ये श्वसन की परिभाषा आपको दी गई, परिभाषा। ठीक है, श्वसन अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको यही बताना है सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपसे। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। श्वसन आपसे पूछा जाएगा, आप परिभाषा लिख देंगे। उसके बाद में श्वसन की अगर आपसे पूछता है कि रासायनिक समीकरण, क्योंकि जो श्वसन है रिस्पायरेशन की प्रक्रिया की जाती है उसके लिए रासायनिक समीकरण आपसे अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आपको लिखना है, आपको लिखना है कि क्या होता है श्वसन में। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते कि नहीं, भोजन में हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद में वायुमंडल से हम किसको ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अर्थात ऑक्सीजन की क्रिया में पहले से हम लोग भोजन किए हुए होते हैं। जब भोजन करते हैं, भोजन में हमसे हमें
ऑक्सीजन के साथ में पूर्ण अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है तथा जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो पुनः क्या करते हैं कि हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। तो बात समझ गए हो, यहाँ तक क्लियर हुआ। आपको आगे इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। C6H12O6 प्लस O2 दिया गया है, यहाँ पे कार्बन के 6 अणु है तो यहाँ पे भी 6 अणु कर दो। उसके बाद में जो अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के 12 है तो यहाँ पे 6 कर दो। उसके बाद में क्या निष्कासित होता है, प्लस ऊर्जा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सभी जीवों में कोष की स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब बात आती है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। ये बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड जो भी बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो विशेषकर ध्यान दें। यहाँ से प्रश्न हर बार संभवता आता है, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। नहीं कुछ पूछेगा तो आपसे श्वसन की डेफिनेशन पूछ देगा, नहीं कुछ पूछेगा तो आपसे केवल रिएक्शन पूछ देगा। अगर इसके आगे भी और होता है, क्योंकि जो श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि श्वसन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार का श्वसन होता है। एक होता है आपसी श्वसन तथा दूसरा जो होता है वो होता है अनापसी श्वसन। यानी कि आप फिर से सुन लीजिएगा, अगर पूछा जाएगा कि श्वसन कितने प्रकार का होता है तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपसी श्वसन, आपसी श्वसन, और दूसरा होता है अनापसी श्वसन। नंबर 2 होता है अनापसी श्वसन। सभी बच्चे विशेषकर ध्यान दें, इसको देखें। आपसी श्वसन और अनापसी श्वसन यहां से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। आपसी अर्थात वहां पर जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन उपस्थिति होगी। और अनापसी आ मतलब होता है नहीं, और नापसी जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी। अर्थात आपसी श्वसन जो होता है वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जो अनापसी श्वसन होता है वहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ये बात समझ गए। अगर पूछे जाएगा श्वसन कितने प्रकार का होता है तो सदैव आपको बताना है कि श्वसन 2 प्रकार का होता है। 2 टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। नंबर 1 आपसी श्वसन और नंबर 2 अनापसी श्वसन। अब हम बात सबसे पहले करते हैं कि आपसी श्वसन किसे कहते हैं। आपसी श्वसन किसे कहते हैं तो देख लीजिएगा कि आपसी श्वसन सिंपल सी भाषा में आपसी श्वसन अर्थात जहां पर ऑक्सीजन आपसी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। लिख लो परिभाषा इसकी। आपसी श्वसन में, आपसी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ये बात देखो, नाम से ही पता चल रहा है। आपसी श्वसन अर्थात ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो लिखिएगा आपसी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। यहां तक लिख चुके हो, अब आगे लिखिएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट पूर्ण ऑक्सीकृत होकर, इसमें कार्बोहाइड्रेट पूर्ण ऑक्सीकृत होकर, पूर्ण ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं या होता है। तो फिर से देख लीजिएगा, आपसी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट पूर्ण ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब
45 देखना, ये तो आपकी परिभाषा हो गई। आप सिंपल सी केवल आपको परिभाषा नहीं याद रखनी है, आपको केवल रासायनिक समीकरण इसकी याद रखनी है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इसकी याद रखनी है। अब देखना क्या होता है आपसी शोषण, जब हम लोग आप शोषण करते हैं तो क्या होता है, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आपको याद रखना है C6H12O6, इसको कहा जाता है बच्चा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर हुआ। उसके बाद में क्या होता है ऑक्सीशोषण, अर्थात ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन के साथ में हमें प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन हम कहां से ले लिए, वायुमंडल से ग्रहण कर लिए, ऑक्सीजन भी मिल गई, ऑक्सीजन। उसके बाद में क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पूर्ण अपघटित होकर, लिखा गया है पूर्ण अपघटित होकर या पूर्ण ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस 38 एटीपी के अणु बनते हैं। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे C6 दिया गया है, H12 तो 6 यहाँ पे 6 कर दीजिएगा, 6 हो गया, ठीक है, 6 2 12 क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमको 6 कर लेना है, यहाँ पर 6 कर लेना है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। तो फिर से सुन लीजिएगा, ऑक्सीशोषण में क्या होता है, ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पूर्ण ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले, पूर्ण अपघटित हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटे, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निष्कासित हो जाती है तथा जल जो होता है कुछ शरीर के टेम्परेचर बनाने के लिए यूज किया जाता है तथा कुछ वो बाहर निकल जाता है, मल मूत्र आदि के रूप में उसे निष्कासित कर दिया जाता है तथा जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है वो हम किसी भी काम को करने के लिए यूज करते हैं तथा जो 38 एटीपी के अणु होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का गृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा इकट्ठा होती है, एकत्रित होती है, वो एटीपी के रूप में इकट्ठा होती रहती है। और एटीपी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का आपसे कोई भी नाम पूछेगा, क्योंकि कभी-कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि फुल फॉर्म के लिए, ठीक है, इसका नाम संक्षिप्त नाम लिखिए एटीपी का, तब आपको बताना पड़ेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये बात थी ऑक्सीशोषण की। अब बात आती है कि अनॉक्सीशोषण किसे कहते हैं। ये तो हो गया है ऑक्सीशोषण, अब बात आती है अनॉक्सीशोषण किसे कहते हैं। ऑक्सीशोषण आपको क्लियर हो गया, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पूर्ण ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और 38 एटीपी के अणु बनते हैं। अब बात आती है नंबर 2 पे, अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण, अनॉक्सीशोषण क्या है, अनॉक्सी नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है या श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ये बात क्लियर हो गई। इसमें कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो बात समझ गए हो? अनाक्षी श्वसन, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होता है। C6H12O6 किसका नाम है? कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं, फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट। अब ये अपूर्ण, इसके ये ऑक्सीजन तो उपस्थित नहीं है, तो ये अपूर्ण ऑक्सीकृत होता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद में 38 एटीपी के अणु, 38 एटीपी अणु तथा 21 किलो कैलोरी, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तो बात समझ लेना है कि यहाँ पर क्या दिया, बताया गया है कि अनाक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन उपस्थित नहीं। कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तथा 21 किलो कैलोरी ऊर्जा और 2 एटीपी के अणु बनते हैं। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2 2 4 4 2 6, ये बैलेंस आपको, ठीक है? ये समझ गया अनाक्सी। तो फिर से देखिए, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत हुआ, एथिल अल्कोहल बना C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो गए और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा और 2 एटीपी के अणु बने। तो ये यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि अनाक्सी और अनाक्सी ये दोनों क्लियर हो। इसमें से आता जरूर है बोर्ड एग्जाम में, 100% आता है, ठीक है? अब बात आती है कि ऑक्सी और अनाक्सी में अंतर, ठीक है? बहुत बार अंतर भी पूछा जाता है। अब जब आपको ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन पता है तो अंतर बताने में आपको कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। ये अगर पूछ देगा परीक्षा में कि ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है, तो बहुत आसान सा याद रखना है। ऑक्सी में क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है और अनाक्सी में क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अब एक ध्यान से देखते चलिए, केवल ऑक्सी श्वसन एक तरफ लिख लेते हैं, दूसरी तरफ लिख लेते हैं अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन सबसे पहले आपको बताया है ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सी श्वसन में क्या, ऑक्सीजन अर्थात O2 उपस्थित होती है, O2 उपस्थित, ठीक है? ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और जबकि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित। ये बात क्लियर हो गई, ठीक? अब नंबर 2 दूसरा पॉइंट पे आते हैं। पहला आपका क्लियर हो गया, ऑक्सीजन उपस्थित होती है और ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, अर्थात ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट
होकर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा CO2 का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगर आपको लिखने में कोई समस्या हो रही, भाषा ना समझ में आ रही है तो हम बार बार रिपीट भी कर देते हैं, इसको आप लिखावट पे ध्यान ना दें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद में तीसरा नंबर है, पहला हो गया ऑक्सीजन उपस्थित, ऑक्सीशोषण में अनाक्सी में ऑक्सीजन अनुपस्थित। दूसरा नंबर क्या है, ऑक्सीशोषण में इसमें कार्बोहाइड्रेट पूर्ण ऑक्सीकृत होकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि अनाक्सीशोषण में कार्बोहाइड्रेट अपूर्ण ऑक्सीकृत होकर एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह क्रिया जो ऑक्सीशोषण है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो। पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है वो किसमें संपन्न होती है, तो आपको बताना है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जबकि अनाक्सीशोषण जो होता है, यह क्रिया केवल और केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य। तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद में ऑक्सीशोषण में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जबकि अनाक्सीशोषण में क्या होता है, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। 21 किलो कैलोरी। उसके बाद में क्या है, अगला नंबर है, ग्लूकोज के एक अणु से, ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी के अणु बनते हैं। 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु बनते हैं, जबकि अनाक्सीशोषण में 2 एटीपी के अणु बनते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में क्या करना है, ये तो आपके 5 पॉइंट हो गए, 5 उधर भी हो गए, ठीक है। अब छठे पॉइंट पे क्या, कुछ नहीं करना है आपको, ऑक्सीशोषण की इधर रिएक्शन लिख देनी है C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस 38 एटीपी के अणु। अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा तुरंत, कुछ नहीं करना है। 6CO2 6 बन जा 6 12 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12, ठीक, क्लियर हो गया। ये चीज याद रखना, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और 38 एटीपी। इधर क्या करना है, इधर भी रिएक्शन लिखनी, C6H12O6 C2H5OH एल्कोहल तथा CO2, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इसको भी बैलेंस कर लीजिएगा। अब 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस 2 एटीपी के, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ तक आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।